कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या गंधावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान् रत्नागरासिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभे सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् सरसारंभी वंशी वट तटस्थित करिशन्वेणुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला के ये सीरीज में। काफी दिन तक हमारा गैप रहा है, तो पर फिर भी महाप्रभु की कृपा से हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला अ, अध्याय 19 से हम शुरू करेंगे। तो हमने देखा था ये जो अध्याय है इसका शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी को उपदेश देते हैं। तो इसके पहले हमने सुना था कि महाप्रभु वृंदावन धाम पहुंचते हैं, लगभग 2 महीना वृंदावन में रुकते हैं। और जब महाप्रभु का अंतिम दिन था वृंदावन में, बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के पास आते हैं और बोलते हैं बहुत सारा भीड़ आ रहा है आपसे मिलने के लिए, बहुत सारे लोग इनविटेशन दे रहे हैं, मुझे ये हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मेरा आपसे विनती है कि हम वापस चलते हैं जगन्नाथपुरी, प्रयाग होते हुए, काशी होते हुए। तो महाप्रभु स्वीकार करते हैं। तो महाप्रभु नाव में बैठ के अभी धीरे धीरे प्रयाग पहले आते हैं, उसके बाद काशी होके जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो उसी कनेक्शन में ये 19वां अध्याय आता है, चैप्टर 19। श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे शिला रूप गोस्वामी से मिलते हैं और क्या उपदेश देते हैं। तो आइए ये अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। टेक्स्ट 1। वृंदावनीयाम रसकेली वार्ताम कालेन लुप्ताम निज शक्ति उत्कह संचार्य रूपे वितनोत पुनः प्रभुर्विदो प्राग इव लोक सृष्टिम। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं जैसे भगवान कृष्ण ने
ब्रह्मा जी के हृदय में प्रेरणा दिया, ज्ञान दिया, ताकि ब्रह्मा जी वेदों का निर्माण कर सके या सृष्टि का निर्माण कर सके, वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने एग्जैक्टली इन द सेम वे, महाप्रभु चाहते थे कि वृंदावन में कृष्ण की जितने भी लीला स्थली हैं पुनः स्थापित हो। तो इसलिए शिला और श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को अपना शक्ति देते हैं, दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और उनको वृंदावन भेजते हैं, ये आज्ञा के साथ क्या वृंदावन में जो भगवान कृष्ण की स्थलियां हैं उसको पुनः प्रकाशित कीजिए। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, क्योंकि ये अध्याय को ये श्लोक समराइज करता है। जैसे भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, प्रेरणा दिया, और उसी प्रेरणा उसी ज्ञान के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तो वैसे ही महाप्रभु रूप गोस्वामी को अपना शक्ति देते हैं, अपना कृपा देते हैं, और उसी के अनुसार रूप गोस्वामी वृंदावन का पुनर्निर्माण करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु को, अद्वैत आचार्य को, और महाप्रभु के सब भक्तों को प्रणाम करते हैं और जय जयकार करते हैं। श्री रूप सनातन रहे राम के लिए ग्रामे, प्रभु रे मिलिया गेला आपन भवन। तो हम सब जानते हैं, इसके थोड़े अध्याय पहले हमने देखा था, महाप्रभु जब पहले बार वृंदावन की ओर जा रहे थे, महाप्रभु एक्चुअली कहाँ तक जाते हैं, राम के लिए जाके वापस आ जाते हैं। तो जब महाप्रभु राम के लिए गए थे, वहां पे वो रूप सनातन से मिलते हैं, और महाप्रभु उनको बोलते हैं आप लोग बहुत जल्दी मेरे साथ फिर से मिलेंगे। दुई भाई विषय त्यागेर उपाय सृजल, बहुधन दिया दुई ब्राह्मण वरील। तो जब से रूप सनातन ने महाप्रभु का दर्शन किया राम के लिए में, रूप सनातन का पूरा मन हट गया, राज्य का कार्य करना इत्यादि उनका पूरा मन हट गया था। तो ये दोनों भाई सोच रहे थे कैसे हमको छुटकारा मिलेगा, इतने उत्सुक थे, हमको ये छोड़ना है, महाप्रभु के लिए फुल टाइम ज्वाइन होना है। तो उन्होंने क्या किया, दो ब्राह्मणों को अपॉइंट किया और उनको बहुत पैसा दिया। और ये दो ब्राह्मण क्या कर रहे थे, कृष्ण मंत्रे कराइला दुई पुरुष चरण अचिरात पाइबेर चैतन्य चरण। तो रूप गोस्वामी ने, रूप सनातन ने इन दोनों ब्राह्मणों को बहुत सारा पैसा दिया और बोले कि आप यज्ञ करते रहो, अलग अलग धार्मिक कार्य करते रहो, एक ही प्रार्थना कीजिए कि हमको बहुत जल्दी महाप्रभु के चरण मिले, अचिरात पाइबार चैतन्य चरण। तो उनको लगा कि जो भी लगता है ब्राह्मणों का, जो भी पूजा पाठ है सब कर लेंगे, सब यज्ञ कर लेंगे, सिर्फ ये एक इच्छा के लिए, महाप्रभु का प्राप्ति। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, तो प्रभुपाद यहाँ पे है तात्पर्य में लिखते हैं, पुराश्चरण, इसका अर्थ है जब ब्राह्मणों के उपदेश अनुसार व्यक्ति कार्य करता है, स्पेसिफिक कार्य। तो शास्त्रों में ऐसे विधि भी है, अगर किसी को कुछ इच्छा पूरा करना है, स्पेसिफिक यज्ञ होते हैं, स्पेसिफिक पाठ होता है, उससे जो भी व्यक्ति का इच्छा वो पूरा होता है। तो रूप सनातन ये मार्ग यूज करते हैं अल्टीमेटली महाप्रभु की प्राप्ति करने के लिए। तो यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं मध्य लीला में चैप्टर 15 वर्स नंबर 108, कहीं पे तो ये पूरा शरण का वर्णन आता है, क्या क्या विधि होते हैं। श्री रूप गोसाई तबे नौकाते भरिया, आपनार घरे आइला बहु धन लान। तो समय श्री रूप गोस्वामी वापस घर आते हैं, और घर में जब आते हैं वापस, नौका लेके आते हैं, और पूरे नौके में बहुत सारा पैसा था, क्योंकि रूप सनातन दोनों बहुत धनी थे, तो बहुत सारा पैसा लेके अभी रिटायर हो जाते हैं। तो अगला श्लोक है, रूप गोस्वामी महाप्रभु को पूर्ण तरीके से अभी फुल टाइम ज्वाइन होने वाले हैं, उसके पहले रूप गोस्वामी अपना धन कैसे बांटते हैं। और प्रॉपर बताते हैं ये जो उदाहरण है गृहस्थों के लिए बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। जो गृहस्थ हैं, जो धन कमाते हैं, उनको धन कैसा बांटना चाहिए, फाइनेंशियल कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्लान क्या है, फाइनेंशियल प्लान यहाँ पे रूप गोस्वामी बताते हैं। ब्राह्मण वैष्णवे दिला तार अर्ध धने, एक चौथी धन दिला कुटुंब भरणे। तो रूप गोस्वामी ने जो पैसा था, अभी रिटायर होने वाले हैं, सब छोड़ने वाले हैं, आधा पैसा उन्होंने शुद्ध भक्तों को दे दिया,
50% वैष्णवों को, भक्तों को, या कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए। सो दिस इज एक्चुअल द स्टैंडर्ड। 50% फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। 25% उन्होंने अपने परिवार के लिए रखा, परिवारजनों के लिए, और 25% अपने इमरजेंसी यूज के लिए। सो आइडियली दिस शुड बी द स्टैंडर्ड। ये हमारा स्टैंडर्ड है। दंड बंद लागी चौथी संचाय करीला, पहाल पहाल विप्रस्थाने स्थापय रखैला। तो एक चौथाई जो पैसा था, 25%, उन्होंने अपने इमरजेंसी के लिए एक रिस्पेक्टेबल ब्राह्मण के पास रखा था, जिन पे वो विश्वास कर सकते थे, क्योंकि कुछ इमरजेंसी आया, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आया, तो कुछ तो पैसा लगता है। तो रूप गोस्वामी वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता से उन्होंने अपने पैसे को बांटा। गौड़े राखीला मुद्रा 10,000 सनातन व्यय करे राके मुदी घरे। 10,000 सोने का मुद्रा उन्होंने सनातन गोस्वामी के लिए एक बंगाली ग्रोसर के पास रखा था, क्योंकि रूप गोस्वामी को यह भी पता है सनातन गोस्वामी को भी मदद लगेगा। तो 10,000 गोल्ड कॉइन्स उन्होंने किसी एक ग्रोसर के पास रख दिया, किसी दुकानदार के पास रख दिया। श्री रूप सुनीला प्रभुर नीलाद्रि गमन, वनपति येबान प्रभुर श्री वृंदावन। तो रूप गोस्वामी जब सुनते हैं कि महाप्रभु आ, आ, जगन्नाथपुरी वापस आए हैं और अभी महाप्रभु वापस वृंदावन जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमने ये सुना था महाप्रभु पहले बार जब बंगाल जाते हैं राम के लिए होके जगन्नाथपुरी आ जाते हैं, और महाप्रभु रूप सनातन को बोलते हैं जब मैं दूसरे बार जाऊंगा वृंदावन और जब मैं वापस आऊंगा तभी आप मुझसे मिलना। तो रूप गोस्वामी को पता चला कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए हैं और अभी महाप्रभु तैयारी कर रहे हैं फिर से वृंदावन जाने के लिए। रूप गोसाई नीलांचले पताइला दुई जन, प्रभु यबे वृंदावन करे न गमन। तो रूप गोस्वामी ने दो लोगों को जगन्नाथपुरी भेजा और उनको बोला जब महाप्रभु वृंदावन की ओर निकलेंगे आप लोग मुझे आके बताना, मैं भी यहां से निकल जाऊंगा। शीघ्र आसी मोरे तार दीबा समाचार, सुनिया तद अनुरूप करिया व्यवहार। तो रूप गोस्वामी ये दो लोगों को बोलते हैं आप जगन्नाथपुरी जाओ, और जब महाप्रभु वृंदावन की ओर निकलते हैं तुरंत आके मुझे बताओ, मैं भी उचित अपना अरेंजमेंट्स कर लूंगा। इत सनातन गोसाई भावी मणि मन, राजा मोरे प्रीति करे सी मोर बंधन। तो रूप गोस्वामी ने इस तरह से प्लानिंग कर दिया, धन बांट लिया। रूप गोस्वामी बस रुके थे, महाप्रभु जब वृंदावन जाएंगे वो भी भागने वाले थे बस। अभी सनातन गोस्वामी क्या सोच रहे थे? सनातन गोस्वामी वो सोच रहे थे, उस समय सनातन गोस्वामी बंगाल में थे। नवाब हुसैन शाह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न है, मैं तुरंत जा नहीं सकता, शायद रूप गोस्वामी चले जाएंगे, मेरा थोड़ा तो उत्तरदायित्व है, मैं जल्दी जा नहीं सकता। कोन मते राजा यदि मोरे क्रूध है, तबे अव्याहति है करीलु निश्चय। तो रूप गोस्वामी भाग जाते हैं, पर सनातन गोस्वामी क्या करते हैं? सनातन गोस्वामी सोच रहे थे मुझे तो नौकरी छोड़ना है, पर मैं भाग नहीं सकता रूप गोस्वामी की तरह, क्योंकि सनातन गोस्वामी का वो मूड नहीं था। तो सनातन गोस्वामी सोचने लगे मैं ऐसा कुछ कार्य करूंगा, राजा को मेरे ऊपर गुस्सा आएगा और राजा मुझे नौकरी से निकालना चाहिए, मैं ऐसा कुछ करता हूं। तो ये सोच के सनातन गोस्वामी अपना अलग प्लान करते हैं। तो रूप गोस्वामी ने अलग प्लान कर दिया, सनातन गोस्वामी ने अलग प्लान कर दिया। तो वो क्या करते हैं, अव्यस्तेर छद्म करी रहे निज घरे, राज्य कार्य चाड़ीला न याय राज्य द्वारे। तो सनातन गोस्वामी राजा को बताते हैं कि मैं बीमार हूं। बहुत दिन तक सनातन गोस्वामी राजा के पास कार्य करने के लिए गए ही नहीं। देखिए सनातन गोस्वामी उस समय 500 साल पहले नवाब हुसैन शाह के लिए प्राइम मिनिस्टर थे। इमेजिन करो प्राइम मिनिस्टर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अभी प्राइम मिनिस्टर बहुत दिन तक आएगा ही नहीं तो प्रॉब्लम होगा ना राष्ट्र में। तो सनातन गोस्वामी बहुत दिन तक गए ही नहीं, और उन्हें रीजन क्या दिया, एक्सक्यूज क्या दिया, बीमार हो। तो डिवोटीज ना बहुत बार ये एक्सक्यूज देता है ना, है कि नहीं? ये बोनाफाइड एक्सक्यूज है। भक्तों को यात्रा जाना है तो बॉस को क्या बोलते हैं, बॉस को बोलेंगे यात्रा जाना है तो बॉस परमिशन नहीं देंगे, तो हम बॉस को बोलते हैं बीमार पड़ गए, 10 दिन आ नहीं सकता, और भक्त जो हैं यात्रा में निकल जाते हैं। तो ये बोनाफाइड है। सनातन गोस्वामी ने ऐसा कुछ किया था। तो सनातन गोस्वामी बोले कि मैं बीमार हूं, गए ही नहीं।
लोभी कायस्थ गण राजा कार्य करे, आपने स्वगृह करे शास्त्रेर विचारे। तो सनातन गोस्वामी बहुत दिन तक जा नहीं रहे थे, वहां पे लोभी लोग बैठे थे, क्योंकि सनातन गोस्वामी का जो पोस्ट था बहुत लुक्रेटिव पोस्ट था। हर व्यक्ति उसी पे नजर लग रहा था कि मुझे भी ये पोस्ट चाहिए। तो लोग रुके थे, कब ये निकलेगा, हम उसमें घुस के वो पोस्ट ले लेंगे, उनका ये भाव था। तो वहां के जो कायस्थ कम्युनिटी था, जो जनरली प्रॉपर बहुत जगह पे कायस्थ के बारे में लिखता है, कायस्थ जो है कभी कभी अलग अलग जात से आते हैं, पर बेसिकली मिक्स्ड कम्युनिटी है। पर ये जो कायस्थ कम्युनिटी है जनरली राजा के लिए सेक्रेटेरियल रोल करता है, अलग अलग सेक्रेटरी का रोल। तो ये जो एक सेक्रेटरी है, हम सब जानते हैं ना, प्रॉपर लिखते हैं अभी भी मिनिस्टर्स के लिए, जैसे गवर्नमेंट चलता है ना, हर मिनिस्टर के अंडर सेक्रेटरीज काम करता है, अलग अलग सेक्रेटरीज। तो उस समय भी सनातन गोस्वामी मिनिस्टर थे, उनके अंडर बहुत सारे सेक्रेटरीज थे। तो ये सब सेक्रेटरी लोग सोच रहे थे हम भी मिनिस्टर बनेंगे, वी विल ऑल्सो बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। तो जब सनातन गोस्वामी नहीं आ रहे थे, ये सब लोग आगे बढ़ के अपना राज्य राज्य का कार्य संभाल रहे थे। तो शिला प्रभुपाद लिखते हैं आगे जाके, जब सनातन गोस्वामी एक्चुअली वहां से भाग जाते हैं, पुरंदर खान करके कायस्थ थे, वो सनातन गोस्वामी का पोस्ट ले लेते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। भट्टाचार्य पंडित बीश त्रिश लान भागवत विचार करे न सभाते वसीय। तो सनातन गोस्वामी उन्होंने एक्सक्यूज दे दिया कि मैं बीमार हूं, गए ही नहीं। पर सनातन गोस्वामी क्या कर रहे थे, अपने घर में 20 या 30 बुद्धिमान पढ़े लिखे ब्राह्मणों को बुला के भागवत के ऊपर विचार कर रहे थे, भागवत चर्चा कर रहे थे। दिस व्हाट ही वाज डूइंग। कल भद्र पूर्णिमा था, हमने कल सुना था कि कैसे सनातन गोस्वामी को प्रेम था भागवतम के प्रति। हमने ये कहानी सुना था, जब सनातन गोस्वामी नवयुवक थे, उनको सपने में एक ब्राह्मण आके भागवतम देते हैं, और उसी दिन वही ब्राह्मण आके एक्चुअली भागवतम देते हैं। उस दिन से सनातन गोस्वामी निरंतर भागवतम के साथ ही बैठे थे। तो सनातन गोस्वामी को इतना प्रेम था भागवतम से, 20 या 30 ब्राह्मणों के साथ भागवतम पढ़ रहे थे। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखता है ये जो शब्द है भागवत विचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। भागवत विचार मतलब डिस्कसिंग श्रीमद् भागवतम, भक्तों के संग में भागवतम का मंथन करना, भागवतम की चर्चा करना। प्रॉपर लिखते हैं दो तरह के एजुकेशन सिस्टम है, ये दुनिया में दो तरह के एजुकेशन सिस्टम है। एक है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान, इसको बोलते हैं परा विद्या। और दूसरा है मटीरियल नॉलेज, ये दुनिया का विद्या, इसको बोलते हैं अपरा विद्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सनातन गोस्वामी के पास अपरा विद्या बहुत था, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत निपुण थे अलग अलग पॉलिटिकल चीजों में, बहुत चीजों में। पर सबसे इंपॉर्टेंट उनका विश्वास था परा विद्या में, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमको बचाने वाला है वो स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो प्रॉपर देखते हैं जो भी शास्त्र हमको आध्यात्मिक जगत के बारे में, आध्यात्मिक जिंदगी के बारे में, आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में बताता है, इसको बोलते हैं परा विद्या। और इन सब शास्त्रों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ है भागवत विद्या, भागवत का ये जो ज्ञान है। इसलिए श्रीमद् भागवतम भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। ये जो भागवतम है अमल पुराण है और वैष्णवों के लिए अति प्रिय है। यद चरणवन स्फुटन विचारन पटो भक्त्या विमुच्यन नरः। तो भागवतम का चर्चा करते हुए व्यक्ति को ये दुनिया में आनंद प्राप्त होगा और अल्टीमेटली भगवान की प्राप्ति होगी। सो सनातन गोस्वामी ने ये कार्य किया, राज्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दिया, और सनातन गोस्वामी भागवतम पढ़ रहे थे। आर दिन गौडेश्वर संगे एक जन अचंबिते गोसाई सभा थे कैला आगमन। तो सडनली सनातन गोस्वामी, इमेजिन करो ये सीन, सनातन गोस्वामी ये सब ब्राह्मणों के साथ बैठ के भागवतम चर्चा कर रहे हैं, सडनली नवाब हुसैन शाह पहुंच गया उनके घर में। बिना बोले नवाब हुसैन शाह पहुंच जाता है और एक व्यक्ति के साथ। तो प्रॉपर लिखता है ये नवाब हुसैन शाह, इसका ओरिजिनल नाम क्या था पता है? अलाउद्दीन सैयद हुसैन शाह शेरीफ मक्का, ये उसका बड़ा नाम था, बिग नेम। तो ये जो नवाब हुसैन शाह था, शॉर्ट,
बंगाल तो 23 ईयर्स रूल किया था। ये इतिहास है, हिस्ट्री। फ्रॉम द ईयर 1498 टू 1521, 23 ईयर्स नवाब हुसैन शाह ने रूल किया बंगाल। और सनातन गोस्वामी जब भागवतम पढ़ रहे थे इन ब्राह्मणों के साथ, वो कौन सा साल था? 1502। 1502 में सनातन गोस्वामी ये भागवतम पढ़ रहे। पातसाह देखिया सबे संब्रन उटीला, संब्रने आसन दिया राजेर वसीला। तो सब ब्राह्मण सनातन गोस्वामी देखते हैं, सडनली नवाब हुसैन शाह आ जाता है, सब लोग उठ जाते हैं और उनको आसन देते हैं। आप बोलेंगे नवाब हुसैन शाह तो म्लेच्छ यवन राजा है, क्रूर राजा है, उसने कितने सालों का हत्या किया है, कितने गायों को खाया होगा, काटा होगा, फिर भी ये सब ब्राह्मण नवाब हुसैन शाह को देख के उठ गए, उसको सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति कोई भी हो, अगर उसको कुछ पोजीशन है, पोस्ट है, शक्ति है, तो हमको समझना है कि भगवान कृष्ण का कुछ ना कुछ कृपा है इस पे, नहीं तो कैसे पोस्ट पोजीशन मिल सकता है। भगवान प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता का श्लोक है, यद्यत विभूति मत्सत्वम श्रीमत् ऊर्जितम एव वा तत्तत एवाव गच्छत्वम मम तेजो अंश संभवन। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, ये दुनिया में कुछ भी चीज सुंदर दिखता है, अद्भुत दिखता है, शक्तिशाली दिखता है, हमको क्या समझना है? ये भगवान कृष्ण का तेज है, भगवान कृष्ण का एक अंश है, शक्ति है। तो देयरफॉर ये सब ब्राह्मण जो है, सनातन गोस्वामी इत्यादि, उठ जाते हैं इनको सम्मान देते हुए। जैसे कृष्ण गीता में बताते हैं, तेजस तेजस्विनाम हम, भगवान बताते हैं जो शक्ति है, लोगों को शक्ति मैं ही देता हूं, इसलिए मेरा दर्शन शक्तिमान लोगों में भी होता है। दे रिस्पेक्टेड कृष्णास पावर। शायद नवाब हुसैन शाह को उन्होंने सम्मान नहीं दिया, पर नवाब हुसैन शाह कृष्ण के शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उन्होंने सम्मान दिया। राजा कहे तुम्हार स्थाने वैद्य पटाइलुन, वैद्य कहे व्याधि नाही सुष्ट ये देखिलुन। नवाब हुसैन शाह बोलता है, सनातन गोस्वामी तुम तो एक्सक्यूज दे रहे हो, कारण दे रहे हो कि तुम बीमार हो इसलिए नहीं आ रहे हो, पर मैंने वैद्य को भेजा था और वैद्य ने बोला है, सर्टिफिकेट दिया है, डॉक्टर सर्टिफिकेट, परफेक्टली हेल्थी। होता है ना, कभी कभी अगर आप स्कूल कॉलेज में या यात्रा में जाना है, लीव लेना है, तो आप बोलते हो मैं बीमार हूँ, डॉक्टर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है ना, डॉक्टर सर्टिफिकेट। तो कभी कभी कोई डिवोटी डॉक्टर होते हैं, वो लिख के दे देते हैं, प्रभु जी बीमार है ये डे से ये डे, है कि नहीं, तो चला सैंक्शन हो जाता है लीव। तो सनातन गोस्वामी के लिए राजा ने भेजा था डॉक्टर को, जाके चेक करो क्या प्रॉब्लम है सनातन गोस्वामी का, इतने दिन से नहीं आ रहे। तो डॉक्टर बोले कुछ बीमारी नहीं है, नाटक कर रहा है बस, हरे कृष्णा लोगों के साथ भजन कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसको। हमारे किचु कार्य सब तुम्हारा लान, कार्य चाड़ी रहीला तुम्ही घरे ते वसिया। नवाब हुसैन शाह बोलते हैं, अरे मुझे बहुत सारा कार्य करना है, मैं आप पे निर्भर हूं, आप घर में बैठे हो। मोर यत कार्य काम सब हिला नाश, कि तुम्हारे हृदय आचे कह मोरा पाश। नवाब हुसैन शाह बोलते हैं, तेरे वजह से मेरा सब एक्टिविटीज खराब हो गया, मैंने क्या क्या प्लानिंग किया था, पर तूने सब खराब कर दिया। अभी बताओ तेरे मन में क्या है? सनातन कहे नहे आम हईते काम, आर एक जन दिया करे समाधान। सनातन गोस्वामी बोलते हैं, देखो मुझे अभी कार्य नहीं करना है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है ये सरकारी नौकरी में, आप किसी और को ढूंढ लो, मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, आई एम रेडी टू रिजाइन। तबे क्रूधहान राजा कहे आर बार, तुम्हार भड़पाई करे दास्यु व्यवहार। तो नवाब हुसैन शाह गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे तुम तो मेरे छोटे भाई की तरह हो, मैंने तुमको भाई के रूप में स्वीकार किया है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, पर बड़ा भाई क्या कर रहा है? लोगों पे अत्याचार करता है। अभी यवन राजा क्या करेगा? यही तो करते हैं, दूसरों पे अत्याचार करना, गायों का काटना, ब्राह्मणों की वध करना इत्यादि। जीव बहुमारी कैला चाकाला सब नाश, ये तो तुम्ही कैला मोर सर्व कार्य नाश। नवाब हुसैन शाह बोलते हैं, मुझे जाके बहुत सारे लोगों पे आक्रमण करना है, बहुत सारे देश जीतने हैं, और मेरा इच्छा था तुम बैठ के बंगाल को रूल करोगे, मैं जाके और कंट्रीज को कॉन्कर करूंगा, ये मेरा प्लान था, पर तुमने मेरे पूरे प्लान पे पानी फेर दिया।
सनातन कहे तुम्ही स्वतंत्र गौडेश्वर, ये दोष करे देह तार फल। तो राजा इस तरह से बोलते हैं, मैं तुम पे निर्भर हूं, तुम प्लीज आओ, काम करो। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, देखो आप बंगाल के स्वामी हो, बंगाल के ईश्वर हो, आपको जो भी उचित दंड लगे, आपको मुझे जो भी दंड देना है वो मुझे दे दो, पर मैं अभी नौकरी नहीं करूंगा। आई डोंट वांट टू वर्क। एक तो सुनी गौडेश्वर उति घर गेला, पलाई बली सनातेर बांधिला। तो ये सुन के नवाब हुसैन शाह घर जाते हैं, पर नवाब हुसैन शाह ऑर्डर देते हैं सनातन गोस्वामी को गिरफ्तार कर दो। तो सनातन गोस्वामी को बंदी बना देते हैं। अभी भी राम के लिए ये स्थान में एक जेल है, 500 साल बाद भी ये जेल का दर्शन होता है, जिसके अंदर सनातन गोस्वामी को बंदी बना के रखा था। तो प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं, नवाब हुसैन शाह सनातन गोस्वामी का बहुत इंटीमेट रिलेशन था, बहुत क्लोज रिलेशन था। इसलिए सनातन गोस्वामी भी डायरेक्टली बोल देते हैं, और नवाब हुसैन शाह भी डायरेक्टली बोलता है, बोथ स्पीक वेरी वेरी डायरेक्टली। और फाइनली नवाब हुसैन शाह जो हैं गुस्से होके इनको अरेस्ट कर देते हैं। हेन काली गेला राजा उड़िया मारीते, सनातन कहे तुम्ही चल मोर साथे। तो ये समय पे नवाब हुसैन शाह उड़ीसा को कॉन्कर करने वाले थे, क्योंकि बंगाल के पास उड़ीसा होता है। तो नवाब हुसैन शाह ने प्लान ही किया था, मैं जाके उड़ीसा पे आक्रमण करूंगा। सनातन गोस्वामी को फिर से और एक चांस देते हैं, चलो मेरे साथ। तो प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं, नवाब हुसैन शाह ने एक्चुअली इन द ईयर 1502, वही साल में ये जब ये डिस्कशन हो रहा है, उसी साल नवाब हुसैन शाह ने उड़ीसा पे आक्रमण किया था। हम इतिहास पढ़ेंगे, वी विल फाइंड इट। तो नवाब हुसैन शाह सनातन गोस्वामी बोलते हैं, तुम भी चलो मेरे साथ। तेनो कहे याबे तुम्ही देवताय दुख दीते, मोर शक्ति नाही तुम्हा संगीत आई थे। तो नवाब हुसैन शाह क्या करने वाला था उड़ीसा में? अभी मुस्लिम लोग करेंगे क्या? वो जाके मंदिरों को तोड़ने वाला था। अभी रिसेंटली मैं उड़ीसा का यात्रा गया था, मैं उड़ीसा के बहुत सारे स्थली पे गया था। जलेश्वर करके एक स्थली है, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु गए थे 500 साल पहले। शिव जी का मंदिर था, बहुत सुंदर। अभी मंदिर है ही नहीं, मंदिर भी नहीं है, लिंग भी नहीं है, ये मुस्लिम लोगों ने तोड़ दिया। शायद उस समय नवाब हुसैन शाह ने ही तोड़ा होगा। तो नवाब हुसैन शाह सनातन गोस्वामी को बोलता है, चलो मेरे साथ। तो सनातन गोस्वामी बोलता है, तुम उड़ीसा जाओगे, भगवान को दर्द दोगे, मंदिरों को तोड़ोगे, मैं किसके लिए आऊं? मेरे पास शक्ति नहीं है तुम्हारे साथ आने के लिए। तबे तार बंदी राखी करीला गमन, इतर नीलाचल हईते प्रभु चलीला वृंदावन। तो नवाब हुसैन शाह सनातन गोस्वामी को अरेस्ट कर देते हैं और वो निकल जाता है। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन निकलते हैं इन द ईयर 1502। तबे से ही दुई चर रूप तानी आईला, वृंदावन चलीला प्रभु आसिया कहिला। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? दो तीन कहानी एक साथ है। सनातन गोस्वामी को अरेस्ट कर दिया, महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर निकल गए लगभग वही समय पे। और रूप गोस्वामी ने दो लोगों को भेजा था, जाके पता करो महाप्रभु कब निकलते हैं, हमको आके बताओ। तो ये दो लोग आके रूप गोस्वामी को बोलते हैं, महाप्रभु वृंदावन के लिए निकल चुके हैं। सुनिया श्री रूप लिखीला सनातन तानी, वृंदावन चलीला श्री चैतन्य गोसानी। तो रूप सनातन मिल नहीं पाए ये समय में। तो रूप गोस्वामी एक लेटर लिखता है सनातन गोस्वामी को कि महाप्रभु वृंदावन की ओर निकल गए। आमी धुई भाई चलीला तार मिली थे, तुम्ही यायचे तैचे चुटी आसिया तहा आई थे। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को लिखते हैं, मैं और मेरे छोटे भाई, हमारे छोटे भाई अनुपम श्री वल्लभ, हम निकल रहे हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। आप किसी न किसी प्रकार जल्दी भाग के आप भी वृंदावन आके ज्वाइन हो जाओ हमको। दश सहस्र मुद्रा तथा आचे मुदी स्थाने, तहा दिया कर शीघ्र आत्म विमोचन। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं, मैंने 10,000 सोने का मुद्रा रखा है किसी एक दुकानदार के पास, वो पैसा ले लेना, कैसे तो आप खेत खाने से निकल जाना। क्योंकि सनातन गोस्वामी तो अभी प्रिजन हाउस में थे, रूप गोस्वामी मिल नहीं पाए। तो रूप गोस्वामी को लगता है मैं निकल जाता हूँ, लेट मी रन अवे फर्स्ट, है कि नहीं? तो दिस इज ऑल्सो इंटेलिजेंस, ये भी बुद्धिमत्ता है कभी कभी। क्योंकि अगर रूप गोस्वामी जाएंगे सनातन से मिलने के लिए तो क्या होगा, इसको भी गिरफ्तार कर देंगे, दोनों गिरफ्तार हो जाएंगे। उससे अच्छा एक व्यक्ति तो निकल रहा है। तो रूप गोस्वामी निकल गए, उन्होंने लेटर लिखा, मैंने 10,000 सोने का मुद्रा रखा है,
प्लीज आप कैसा तो उपयोग करके निकल जाओ। याईचे तैचे छुटी तुम्ही आसिया वृंदावन, एत लिखी दुई बाई करीला गमन। कैसा तो आप वृंदावन आना, ये लिख के ये दोनों निकल जाते हैं। अनुपम मल्लिक तार नाम श्री वल्लभ, रूप गोसाई द छोटा भाई परम वैष्णव। तो रूप सनातन के छोटे भाई थे श्री वल्लभ, क्या उनका नाम था अनुपम मल्लिक। तो हमने सुना था ये जो अनुपम या श्री वल्लभ है, जीव गोस्वामी के पिताश्री थे। सो देवर थ्री ब्रदर्स, ये तीन भाई थे। तहा लान रूप गोस्वामी प्रयाग आइला, महाप्रभु तहा सुनी आनंदित रहिला। तो यहां से ये अध्याय शुरू होता है। तो यहां तक ये अध्याय का इंट्रोडक्शन था, यहां से अध्याय शुरू होता है। तो महाप्रभु रूप गोस्वामी और अनुपम प्रयाग आते हैं, वृंदावन की ओर जा रहे हैं, पहले प्रयाग आते हैं। प्रयाग जब पहुंचते हैं, प्रयाग या इलाहाबाद, उनको समाचार मिलता है कि महाप्रभु भी प्रयाग में ही है, क्योंकि महाप्रभु अभी अभी वृंदावन गए थे। वृंदावन से वापस जाते हुए वो प्रयाग आते हैं। प्रभुर चलिया चेन बिंदु माधव दर्शने, लक्ष लक्ष लोग ऐसे प्रभुर मिलने। तो प्रयाग में बिंदु माधव या वेणी माधव का मंदिर है, वहां पे महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे। और महाप्रभु के सामने लाखों लोग, लाखों लाखों लोग कीर्तन कर रहे हैं। रूप गोस्वामी ये देख के इतने आश्चर्य में आते हैं, महाप्रभु का क्या प्रभाव है। केह कांदे केह हासे, केह नाचे गाए, कृष्ण कृष्ण बलि केह गदा गदी आए। थोड़े लोग रो रहे थे, थोड़े नाच रहे थे, थोड़े गा रहे थे। सब लोग भगवान कृष्ण के प्रेम में इतने तल्लीन थे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हुए पागल की तरह नृत्य कर रहे। गंगा यमुना प्रयाग नारीला डुबाई थे, प्रभु डुबाईला कृष्ण प्रेमेर वन्याते। बहुत सुंदर श्लोक है, वेरी ब्यूटीफुल श्लोक है। प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, तीन नदियों का संगम है प्रयाग, इलाहाबाद, त्रिवेणी। तो यहाँ पे वर्णन है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, गंगा यमुना, भारत में दो शक्तिशाली नदियां हैं गंगा यमुना, ये दोनों प्रयाग में मिलते हैं। पर ये दोनों नदियां मिलके प्रयाग को डुबा नहीं पाए, दे कुडंट ड्राउन प्रयाग। पर महाप्रभु ने अपने कीर्तन से सबको कृष्ण प्रेम में डुबा दिया। ही जस्ट ड्राउन्ड एवरीवन इन कृष्ण प्रेम। ये महाप्रभु का शक्ति है, जो गंगा यमुना नहीं कर पाया महाप्रभु ने कर दिया। हाँ, सबको शुद्ध करा दिया, सबको कृष्ण प्रेम दे दिया। बीड़ देखी धुई बाई रहीला निर्जने, प्रभुरा आवेश हईला माधव दर्शने। तो इतना सारा भीड़ देखा, रूप और अनुपम थोड़ा दूर ही रहे, और वो देख रहे थे कि महाप्रभु इतने प्रेम से अ, अ, बिंदु माधव या वेणी माधव का दर्शन कर रहे हैं, इतना कीर्तन कर रहे हैं। प्रेमावेशे नाचे प्रभु हरि ध्वनि करी, ऊर्ध्व बाहु करी बले बल हरि हरि। तो महाप्रभु दर्शन ले रहे थे भगवान का, कीर्तन कर रहे थे, और महाप्रभु अपना दोनों हाथ ऊपर करके हरि हरि सबको प्रेरणा दे रहे थे, हरि बोल चैंट हरे कृष्णा। और सब लोग कीर्तन कर रहे हैं। प्रभुर महिमा देखी लोके चमत्कार, प्रयाग प्रभुल लीला नारी वनिर्भार। तो महाप्रभु का ये चमत्कार देख के हर व्यक्ति आश्चर्य में था कि महाप्रभु का क्या शक्ति है, क्या प्रभाव है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, महाप्रभु ने क्या लीला किया, कितने लोगों को वैष्णव बनाया, कितने लोगों को हरिनाम दिया, इसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इवन इमेजिन। दाक्षिणात्य विप्र सने आचे परिचय, से विप्र निमंत्रिया नील नीलाजय। तो उस समय एक ब्राह्मण थे जो दक्षिण भारत के थे, दक्कन ब्राह्मण। ये ब्राह्मण महाप्रभु को अपने घर प्रसाद के लिए बुलाते हैं। तो हमने देखा महाप्रभु का कहीं पे भी प्रसाद का कुछ भी प्लान नहीं था, कहीं पे किसी ब्राह्मण ने बुला लिया तो महाप्रभु जाते थे। तो ये दक्षिण भारत का ये दक्कन ब्राह्मण महाप्रभु को अपने घर बुलाते हैं। विप्र ग्रहे आसी प्रभु निर्बत वसीला, श्री रूप वल्लभ दुने आसिया मिलीला। तो अब तक रूप और रूप गोस्वामी और अनुपम महाप्रभु से मिलता नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा भीड़ था। तो अभी महाप्रभु ये ब्राह्मण के घर प्रसाद लेके एकांत स्थान में बैठे थे। उस समय रूप गोस्वामी और अनुपम या श्री वल्लभ महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं। दुई गुच्छ तृण दुन्हे दशने धरिया, प्रभु देखी दूर पड़े दंडवत हार।
तो रूप गोस्वामी अनुपम इतने नम्र थे, इतने नम्र थे। तो ये जो षड गोस्वामी है, हमने हरिदास ठाकुर का चरित्र देखा। प्रैक्टिकली हर महान आचार्य का चरित्र है नम्रता। रूप और अनुपम दूर से ही महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। और कैसे प्रणाम करते हैं? दांतों के बीच में घास का तिनका था। यह नम्रता का लक्षण होता है। घास का तिनका लेके दूर से ही प्रणाम कर रहे, दंडवत अर्पण कर रहे। नाना श्लोक पड़ी उते, पड़े बार बार, प्रभु देखी प्रेमा वैश्य अहिला दुहार। ये दोनों भाई महाप्रभु को इतना प्रार्थना अर्पण कर रहे थे, बार बार उठ रहे थे, गिर रहे थे, बार बार उठ रहे थे, गिर रहे थे, और बहुत सारा स्तुति करते हैं। पर महाप्रभु इनको देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री रूप देखिया प्रभु प्रसन्न हईला मन, उठ उठ रूप ऐसे बलीला वचन। तो महाप्रभु रूप गोस्वामी को देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो महाप्रभु रूप गोस्वामी से बहुत प्रेम करते हैं। बोलते हैं उठो उठो रूप गोस्वामी, यहाँ पे आओ। कृष्णेर करुणा किचु नायाय वर्णने, वसिया कूप हईते काड़ीला तोमा दुई जन। तो महाप्रभु बोलते हैं कृष्ण का कृपा आप लोगों पे इतना है, भगवान कृष्ण ने आप दोनों को ये दुनिया के भौतिक दुनिया के कुएं से, अंधे कुएं से आपको उठा के आपका उद्धार किया है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण के कृपा के बिना किसी भी व्यक्ति को भक्ति करने का अवसर नहीं मिलता। कृष्ण भक्ति करने का अवसर असंभव है। हमने कल भागवतम के महिमा में सुना था, किसी के घर में अगर भागवतम आता है, किसी की जिंदगी में भागवतम आता है, या महाभागवत आते हैं, भक्त आते हैं, भक्ति करने का अवसर मिलता है, मतलब पिछले जिंदगी में व्यक्ति ने बहुत पुण्य किया होगा, नहीं तो संभव नहीं है। कृष्ण का ये असीम कृपा है, किसी जिसकी जिंदगी में भक्ति आ मिलता है, या जिसको एक्चुअली भौतिक दुनिया से छुटकारा मिलता है। इस तरह से महाप्रभु बोलते हैं आप बहुत भाग्यशाली हो, भौतिक दुनिया से आप लोगों का छुटकारा हो चुका है। उस समय महाप्रभु एक श्लोक कोट करते हैं, नमे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिय, तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यताई हम। ये भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं, हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ये श्लोक लिखते हैं। तो इसका अर्थ है, कोई व्यक्ति होगा जो बहुत पढ़ा लिखा है, शास्त्रों में निपुण है, नमे भक्त चतुर्वेदी, चतुर्वेदी हो सकता है, चारों वेद को जान सकता है, पर भक्त नहीं है, तो भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति को मैं स्वीकार नहीं करता। ही इज नॉट एक्सेप्टेड एज माई डिवोटी। अगर कोई वेद को जानता है पर भक्ति स्वीकार नहीं करता, भगवान कृष्ण इनसे प्रसन्न नहीं होते। पर अगर किसी का जन्म शोपच ऐसा परिवार में हुआ है जो कुत्ते का मांस खाता है, या जो निम्न परिवार में हुआ है, पर अगर ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति को स्वीकार करना है और ऐसा व्यक्ति को सम्मान करना है, इनफैक्ट ऐसा व्यक्ति की पूजा करनी है। सच पूजो यताई हम। भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं स्वयं ऐसे भक्तों की पूजा करता हूं। हमने सुना था हरिदास ठाकुर के 13वां दिन पे कैसे अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर की पूजा करते हैं। हालांकि हरिदास ठाकुर का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर की पूजा करते हैं क्योंकि हरिदास ठाकुर निरंतर हरिनाम का उच्चारण करें। इस तरह से महाप्रभु बोलते हैं अब दोनों बहुत भाग्यशाली हो। यही श्लोक पढ़ी दुहारे कैला आलिंगन, कृपाते दुहारा माताय धरीला चरण। तो ये श्लोक पढ़ के महाप्रभु दोनों का आलिंगन करते हैं और दोनों के सर के ऊपर अपना चरण कमल रखते हैं। प्रभु कृपा मान दुने दुई हाथ युधि, दीन हान स्तुति करे विनय आचरी। तो ये दोनों भाई महाप्रभु का कृपा प्राप्त करके हाथ जोड़ते हैं और बहुत नम्रता से प्रार्थना अर्पण करते हैं। कौन सा प्रार्थना? ये हमारा बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना है महाप्रभु के गुणगान में। ये शब्द में, ये प्रसंग में रूप गोस्वामी रचना करते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर श्वे नमः। मैं महाप्रभु को प्रणाम करता हूं जो साक्षात कृष्ण है, पर कृष्ण की कांति में नहीं, स्वर्ण वर्ण गौरांग वर्ण में आए हैं, गौर वर्ण में। और महाप्रभु क्या कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम प्रदायते, सबको कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। ऐसे करुणाशील अवतार को मैं बार बार प्रणाम करता हूं।
यो ज्ञान मत्तम भुवनम दयालोर उल्लाघयम अपि अकरोत् प्रमत्तम स्वप्रेम संपत सुदया अद्भुते हम श्री कृष्ण चैतन्यम अमुम प्रपद्ये। तो यहाँ पे ये गोविंद लीलामृत का श्लोक है। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने तीनों जगत को परिवर्तित किया है, कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और ये तीनों जगत के लोग पागल हैं अज्ञान में। सब लोग ये दुनिया में पागल हैं, भौतिक दुनिया में तल्लीन होकर आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे पागलों को महाप्रभु ने कृष्ण के भक्ति में पागल किया है, कृष्ण प्रेम में पागल किया है। ऐसे महाप्रभु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इस तरह से रूप और अनुपम जो है महाप्रभु को प्रार्थना अर्पण करते हैं। तबे महाप्रभु तारे निकट वसीला सना तेर वार्ता कह तार पुचीला। उस समय महाप्रभु इन दोनों को अपने पास बिठाते हैं और पूछते हैं, सनातन गोस्वामी किधर हैं, आपके बड़े भाई कहाँ हैं, उनका समाचार क्या है। रूप कहे न तेणु बंदी हय राज घरे तुम्हें यदि उधार तबे हईब उधारे। रूप गोस्वामी बोलते हैं, क्या बताऊं, सनातन गोस्वामी को अरेस्ट कर दिया है, नवाब हुसैन शाह ने गिरफ्तार कर दिया है। अगर आप कृपा करेंगे महाप्रभु, उनका उद्धार होगा। प्रभु कहे सनातेर आनाची मोचन अचिरा तामा सह हईबे मिलन। महाप्रभु बोलते हैं, चिंता मत करो, अब तक सनातन गोस्वामी का उद्धार हो चुका है, सनातन गोस्वामी भाग गए हैं, बहुत जल्दी वो मुझसे मिलेंगे। मध्यान्ह करीते विप्र प्रभु रे कहिला रूप गोसाई से दिवस तहानी रहिला। तो वो जो ब्राह्मण है जिनके घर में महाप्रभु गए थे, ये जो ब्राह्मण महाप्रभु को प्रसाद लेने के लिए बोलते हैं, और रूप गोस्वामी उस दिन वहीं पे रुकते हैं। भट्टाचार्य दुई भाई निमंत्रण कैल प्रभुर शेष प्रसाद पात्र दुई भाई पाइल। तो हम सब जानते हैं बलभद्र भट्टाचार्य जो महाप्रभु के सर्वंट थे, ये वृंदावन यात्रा में रूप गोस्वामी और अनुपम को महाप्रभु का रेमनेंस या उच्चिष्ट देते हैं। त्रिवेणी ऊपर प्रभुर वास घर स्थान दुई बाई वास कैला प्रभुर सन्निधान। तो महाप्रभु ने कौन सा स्थान चुना रुकने के लिए, गंगा यमुना के या गंगा यमुना सरस्वती के तट पे त्रिवेणी में महाप्रभु रुक गए, और रूप गोस्वामी और वल्लभ भी महाप्रभु के पास रुक गए। से काले वल्लभ भट्ट रहे अढ़ाईला ग्रामे महाप्रभु आइला सुनी आइला तारसाने। तो समय एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था वल्लभ भट्ट या वल्लभाचार्य। वो अदाइला ग्राम में रहते थे, यमुना के उस पार। वो जब सुनते हैं कि महाप्रभु प्रयाग आए हैं, वो महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में वल्लभ भट्ट के बारे में लिखते हैं या वल्लभाचार्य के बारे में। तो प्रभुपाद लिखते हैं, वल्लभ भट्ट बहुत बड़े वैष्णव हैं, वैष्णव के बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो पहले तो वल्लभ भट्ट महाप्रभु के आंदोलन को ज्वाइन करने के इच्छुक थे, पर आगे जाके विष्णु स्वामी के आंदोलन में ज्वाइन करके वो बहुत बड़े आचार्य बन जाते हैं। वल्लभाचार्य उनका एक संप्रदाय आता है। तो अभी भी जो गुजरातीज हैं वल्लभाचार्य के फॉलोअर्स हैं। तो वल्लभ प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं, वल्लभाचार्य का इन्फ्लुएंस मेनली वृंदावन गोकुल प्रांत में है, और बॉम्बे में बहुत इन्फ्लुएंस है वल्लभाचार्य का। तो वल्लभ भट्ट ने बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं। श्रीमद् भागवतम के ऊपर उनका टीका लिखा है, सुबोधिनी टीका। उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर नोट्स लिखे हैं, अनुभाष्य। उन्होंने 16 छोटे छोटे पुस्तक लिखे हैं, इसको बोलते हैं षोडश ग्रंथ। और उस समय जब महाप्रभु आए थे प्रयाग, यमुना के उस पार एक एक मील दूर एक जगह था अधाइला ग्राम, जिसका दर्शन अभी भी होता है। वहां पे वल्लभ भट्ट रहते थे। तो प्रॉपर लिखते हैं, अभी भी वहां पे एक विष्णु मंदिर है जो वल्लभ संप्रदाय को बिलोंग करता है। तो वल्लभाचार्य या वल्लभ भट्ट दक्षिण भारत के थे। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, 4 संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। ये चारों संप्रदाय के जो मुख्य आचार्य है, चारों दक्षिण भारत के ही हैं। वल्लभाचार्य भी, वल्लभ भट्ट भी दक्षिण भारत के हैं। त्रैलंग करके एक जगह है, प्रॉपर लिखते हैं, एक एक प्लेस है जिसका नाम है कांकुर पादु, दक्षिण भारत, प्रोबेबली आंध्र प्रदेश में। वहां पे इनका जन्म होता है। एक ब्राह्मण थे लक्ष्मण दीक्षित, लक्ष्मण दीक्षित के पुत्र थे वल्लभ भट्ट। तो आंध्र प्रदेश में ब्राह्मणों के 5 कैटेगरीज है या 5 सेक्शंस है।
ये 5 सेक्शंस इस प्रकार हैं: बेल नाती, वेगी नाती, मुरगी नाती, तेलुगु नाती और कशाल नाती। वल्लभाचार्य जो है बेल नाती कम्युनिटी के थे, ब्राह्मण का एक कम्युनिटी था। और वल्लभाचार्य का जन्म बोला जाता है इन द ईयर 1478 में होता है। तो वल्लभाचार्य 11 साल तक वाराणसी में रुकते हैं और वाराणसी में अपना जो भी पढ़ाई है शास्त्रों का वो करते हैं। तो हमने जीव गोस्वामी के जिंदगी में भी सुना था, जीव गोस्वामी भी वृंदावन जाने से पहले वाराणसी में रुक के अपना पढ़ाई करते हैं, शास्त्रों में निपुण बनते हैं। तो वल्लभाचार्य 11 साल तक अ, वाराणसी में रुक के अपना पढ़ाई करते हैं शास्त्रों का। उसके बाद वो वापस आते हैं घर। पर जब वो घर आते हैं उनको पता चलता है कि उनके पिताजी का देहांत हो चुका है। तो उसके बाद वो अपने माता और भाई को घर में रखते हुए वो विद्यानगर जाते हैं जो तुंगभद्रा नदी के तट पे है। और वहां पे कृष्णदेव राय जो बहुत फेमस राजा हैं, उनको वो ज्ञान देते हैं, उनको अपना शिष्य बनाते हैं। उसके बाद 18 साल तक वल्लभ भट्ट भारत के तीर्थ स्थलियों का भ्रमण करते हैं 3 बार। हर बार 6 साल तक चलता है उनका यात्रा पूरे भारत का। इस तरह से 3 यात्रा, हर हर यात्रा 6 साल का, 18 साल का ऐसा यात्रा होता है। 30 साल की उम्र में उनका विवाह होता है। उनकी पत्नी का नाम था महालक्ष्मी, जो उनकी कम्युनिटी की थी। और उसके बाद गोवर्धन में जाके रुकते हैं वृंदावन में, वहां पे विग्रहों की स्थापना करते हैं। एंड फाइनली जब महाप्रभु यहाँ पे आए थे, अदाइला ग्राम में रुके थे। वल्लभाचार्य के 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विट्ठलेश्वर। और फाइनली वल्लभाचार्य उनके बुढ़ापे में संन्यास स्वीकार करते हैं। एंड इन द ईयर 1530 वल्लभाचार्य ये दुनिया छोड़ के उनका तिरोभाव हो जाता है। तो प्रॉपर इन शॉर्ट वल्लभाचार्य के बारे में लिखते हैं यहाँ। तो वल्लभाचार्य आते हैं या वल्लभ भट्ट आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। तेनो दंडवत कैल प्रभुर कैल आलिंगन, दुई जने कृष्ण कथा कैल कटशन। तो वल्लभ भट्ट या वल्लभाचार्य महाप्रभु के पास आते हैं, महाप्रभु को प्रणाम करते हैं और महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं और दोनों कृष्ण कथा चर्चा कर रहे हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत है जहां पे भी भक्त आते हैं, कृष्ण कथा चर्चा करते हैं। मत चित्त मत गत प्राण बोधयंत परस्परम, कथयंतश्च माम नित्यम, तुष्यंति च रमन्ति च। तो ये भक्तों का जिंदगी है जो महाप्रभु सिखा रहे हैं। चैतन्य चरितामृत, इसका अर्थ क्या है? व्हाट डज चैतन्य चरितामृत मीन? तो प्रॉपर इंट्रोडक्शन में बताते हैं, चैतन्य चरितामृत का अर्थ है, चैतन्य मतलब आत्मा, आत्मा का चरित्र जिसमें आत्मा सही अमर अमृत प्राप्त कर सकता, वो क्या है? व्हाट इट इज? वो चैतन्य चरितामृत है। महाप्रभु क्या सिखा रहे हैं? भक्तों को कैसा रहना चाहिए, हाउ डिवोटी शुड बी, किससे अमृत मिलेगा, महाप्रभु सिखा रहे हैं। तो महाप्रभु वल्लभ भट्ट से मिलते हैं, कृष्ण कथा चर्चा करते हैं। कृष्ण कथाय प्रभुर महाप्रेम उठिल, भट्टेरे संकोचे प्रभु संवरण कईल। कृष्ण कथा चर्चा करते करते महाप्रभु को इतना प्रेम का अनुभव होता है, इतना भाव का अनुभव होता है, पर वल्लभ भट्ट सामने है, थोड़ा शर्मा जाते हैं महाप्रभु, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। अंतरे घर घर प्रेम नेही नहीं संवरण, देखी चमत्कार हईला वल्लभ भट्टेर मन। तो महाप्रभु जो है अंदर से उनको इतना प्रेम उभर रहा था, मतलब एक तूफान की तरह उड़ रहा था उनका प्रेम, पर बाहर से चेक कर रहे थे, जस्ट कंट्रोलिंग हिमसेल्फ। वल्लभ भट्ट ये समझ गए। तबे भट्ट महाप्रभु रे निमंत्रण कैला, महाप्रभु दुई बाई तहान मिलीला। तो वल्लभ भट्ट महाप्रभु को बोलते हैं, प्लीज आप यमुना के उस पार मेरे घर में भी आइए प्रसाद के लिए। उस समय महाप्रभु रूप गोस्वामी और वल्लभ को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये देखो ये रूप गोस्वामी और वल्लभ है। दुई भाई दूर हईते भूमि ते पड़िया, भट्टे दंडवत कैला अति दीन हाथ। तो दूर से रूप गोस्वामी और वल्लभ भट्ट, सॉरी रूप गोस्वामी और अनुपम जो है वल्लभ भट्ट या वल्लभाचार्य को प्रणाम करते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से बहुत नम्र थे रूप गोस्वामी। भट्ट मिली बारे याय दूने पलाय दूरे, अपरश्य पमार मुनि ना चुइया मोरे। तो वल्लभ भट्ट आ रहे थे रूप गोस्वामी और अनुपम को आलिंगन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। ये दोनों भाग रहे थे और बोल रहे थे, हम तुच्छ लोग हैं, हम बहुत पापी लोग हैं, आप प्लीज हमको स्पर्श मत करना, आप बहुत ऊंचे ब्राह्मण हो, डोंट टच अस। तो इनका नेचुरल ह्यूमिलिटी था।
बटेर विस्मय हईला प्रभुर हर्ष मन, बटेर कहिला प्रभु तार विवरण। तो वल्लभाचार्य बहुत आश्चर्य में आ गए, अरे कि भगवान कृष्ण के इतने महान भक्त हैं पर अपने आप को इतना नम्र मान रहे हैं। पर महाप्रभु प्रसन्न हो गए इनका नम्रता देख के। तो अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है नम्रता, ह्यूमिलिटी। भगवान कौन से भक्त से प्रसन्न होते हैं? जो एक्चुअली नम्र है, अपने आप को तुच्छ मानता है, दीनहीन मानता है, ऐसे भक्तों से महाप्रभु प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस भक्तों के हृदय में घमंड है, भगवान ऐसे भक्तों को दर्शन देते ही नहीं। तो महाप्रभु बोलते हैं, इनो न स्पर्शी इहो जाति अतिहीन, वैदिक याज्ञिक तुम्ही कुलीन प्रवीण। तो महाप्रभु बोलते हैं, महाप्रभु जो है रूप गोस्वामी का पक्ष लेते हैं, महाप्रभु मजाक के मूड में है और महाप्रभु ये समझाना भी चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत। महाप्रभु वल्लभ भट्ट को बोलते हैं, बराबर बोल रहे हैं ये लोग, आप इनको स्पर्श मत करना, ये लोग तुच्छ जाति के हैं, नीच जाति के हैं, आप तो बहुत ऊंचे ब्राह्मण हो, इनको आप स्पर्श करोगे आप दूषित हो जाओगे। तो प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं, जनरली, नॉट ऑलवेज पर जनरली अंडरस्टैंडिंग है, जो ब्राह्मण बहुत ऊंचे कुल के हैं, जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है, यज्ञ में निपुण है, ऑटोमेटिकली थोड़ा घमंड आता है, मैं उच्च श्रेणी का ब्राह्मण हूं। हम देखते हैं भागवतम का पहला स्कंद है कि नहीं, जब परीक्षित महाराज आते हैं शमीक ऋषि से मिलने के लिए, और शमीक ऋषि के गले पे उन्होंने वो मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी, शमीक ऋषि का बच्चा, वो इतना गाली देता है परीक्षित को, ये क्या सोचता है क्षत्रिय राजा, ब्राह्मणों का ऐसा इंसल्ट करता है और बहुत कुछ बोलता है। तो कभी कभी ऊंचे कुल में जन्म लेने का भी एक प्रॉब्लम है, नेचुरली घमंड आ जाता है। तो प्रॉपर लिखते हैं, जनरली हम देखते हैं ब्राह्मणों को जो बहुत ऊंचे पोजीशन में है, दे वुड हैव प्राइड। और ये जो कहानी हम 500 साल पहले पहले की है, नेचुरली उस समय थोड़ा बहुत ये कास्ट सिस्टम लागू था, राइट। तो इसलिए महाप्रभु ने 500 साल पहले ऐसे क्रांति लाया, रेवोल्यूशन। आजकल बहुत सारे लोग रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो महाप्रभु का ये रेवोल्यूशन है, मूवमेंट है। महाप्रभु ने कौन से लोगों को हमारे संप्रदाय में लाया? हमारे संप्रदाय के आचार्य, नामाचार्य हरिदास ठाकुर हुए। और हरिदास ठाकुर कौन थे? मुस्लिम, यमन परिवार, शूद्र भी नहीं, वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली। महाप्रभु ने उनको नामाचार्य बना दिया। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो शूद्र थे, अलग अलग जाति के थे, पर महाप्रभु ने उनको ऊंचा पदवी दिया। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है इतना शक्तिशाली है। व्यक्ति का जन्म किसी भी परिवार में हुआ है, कैसे भी उसका हालत हो, महामंत्र का जप करने से वो ऐसा व्यक्ति शुद्ध होता है। तो महाप्रभु इनडायरेक्टली वल्लभाचार्य को हिंट कर रहे हैं, आप बहुत बड़े ब्राह्मण हो, ये लोग तो शायद इन लोगों ने मुस्लिम लोगों के साथ काम किया है, इतने एडवांस नहीं है। सो दिस वाज, महाप्रभु ऐसा टेस्ट कर रहे हैं। तो अब आगे वर्णन आता है, दुहार मुखे निरंतर कृष्ण नाम सुनी, भट्ट कहे प्रभुर किचु इंगित भांगी जानी। तो महाप्रभु इस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं वल्लभ भट्ट को। तो जब वल्लभ भट्ट ये सुनते हैं, वल्लभाचार्य बोलते हैं, दुहार मुके कृष्ण नाम करीचे नर्तन, ए दुई अदम नहे हय सर्वोत्तम। तो महाप्रभु क्या बोलते हैं, ये दो लोग, ये दोनों रूप और अनुपम तुच्छ लोग हैं, इन लोगों ने नवाब हुसैन शाह के लिए कार्य किया है, आप तो उच्च श्रेणी के ब्राह्मण हो। वल्लभाचार्य बोलते हैं, नहीं नहीं, आप इनको अनटचेबल कैसे बोल सकते हो, ये लोग नीच लोग नहीं है। जिसके मुख से कंटिन्यूसली कृष्ण नाम निकलता है, तुहार मुखे कृष्ण नाम करीचे नर्तन, जिसके मुख से कंटिन्यूसली कृष्ण नाम निकलता है वो अधम नहीं हो सकता। अधम करता है फॉलन। वो कौन है? सर्व उत्तम, इज द टॉप मोस्ट पर्सन। तो अगर हमको टॉप मोस्ट बनना है, कल हमने सुना था सनातन गोस्वामी का श्लोक, सनातन गोस्वामी कृष्ण लीला स्तवम में भागवतम का गुणगान करते हैं कि भागवतम इतना शक्तिशाली है, सबसे नीच लोगों को सबसे ऊंचा बनाता है। हरिनाम इतना शक्तिशाली है, सबसे गिरे हुए लोगों को सबसे ऊंचा बनाता है। शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन की शुरुआत कहाँ पे की? प्रभुपाद गए अमेरिका 1975-76 में, और प्रभुपाद हिप्पी लोगों से मिलते थे। हिप्पी लोग मतलब एटलीस्ट रूप सनात, रूप गोस्वामी अनुपम ने इतना बुरा कार्य तो नहीं किया,
हिप्पी लोगों ने प्रैक्टिकली सब नियमों को तोड़ दिया, ड्रग्स क्या क्या नहीं करते थे, पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके सब लोग शुद्ध हो गए। सो प्रॉपर लिखते हैं, ये वल्लभाचार्य का स्टेटमेंट ब्राह्मणों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन ब्राह्मणों को लगता है कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं और लोग इस्कॉन की निंदा करते हैं, ये लोग तो यूरोपियंस अमेरिकन को भी दीक्षा दे रहे हैं, इनका कैसा हिम्मत, ये वो, यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं, वल्लभाचार्य का स्टेटमेंट है, किसी का जन्म किसी भी परिवार में हुआ है, किसी भी देश में हुआ है, अगर उसके मुख से कंटिन्यूसली कृष्ण नाम निकल रहा है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है, इज सुपीरियर इवन टू अ ब्राह्मण। और उस समय वल्लभाचार्य एक श्लोक कोट करता है, ये बहुत सुंदर श्लोक है, भागवतम थर्ड कैंटो 33rd चैप्टर 7 श्लोक। अहो पत शो पचो तो गरियान य जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस्चे जुहु शश्नुरार्या ब्रह्मणाचुर नाम गृणंति ये थे। ये बहुत फेमस श्लोक है, यहाँ पे वर्णन है, हे भगवान, जिसके मुख में कंटिन्यूसली हरिनाम निकल रहा है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। अगर ऐसा व्यक्ति का जन्म ऐसा परिवार में हुआ है जो अलग अलग मांस खाते हैं, फिर भी ऐसा व्यक्ति महान है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने हरिनाम का उच्चारण कर रहा है या कोई कर रहा है, ऐसा व्यक्ति, हमको समझना है, उसने सब यज्ञ कर लिया है, उसने सब तपस्या कर लिया है, उसने सब तीर्थ यात्रा कर लिया है, उसने सब वेद पढ़ लिया है, ऐसा व्यक्ति सही आर्यन है। मतलब सबसे महान वही व्यक्ति है जो कृष्ण के नाम का उच्चारण कर रहा है। नहीं तो हम वेद पढ़ेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, तपस्या करेंगे, अगर मुख से हरि नाम नहीं निकल रहा है, एवरीथिंग इज अ वेस्ट। क्योंकि अंत समय पे अल्टीमेटली हमको कृष्ण का ही नाम लेना है। शुनि महाप्रभु तार बहु प्रशंसिला प्रेमा विष्णहान श्लोक पढ़िते लागिला। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए वल्लभाचार्य के कंक्लूजन देख के, कि वल्लभाचार्य भक्तों के पोजीशन स्तर को समझ गए, और महाप्रभु उनका गुणगान करते हुए महाप्रभु एक दो श्लोक बोलते हैं कि कैसे जो व्यक्ति हरिनाम लेता है इतना महान है। तो ये जो श्लोक है हरि भक्ति सुबोधय में आता है, ये दोनों श्लोक पुराणों से है। शुचि सद्भक्ति दीप्तांग्नि दग्ध दुर्जाति कलमसः स्वपाको पि बुद्धे श्लाघ्यो न वेदज्ञो अपि नासिकः। महाप्रभु बताते हैं, जिस जो व्यक्ति भक्ति करता है, इसका अर्थ है उसके सब पाप मिट चुके हैं। भगवान का हरिनाम लेने से सब पाप मिट जाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े ज्ञानी के रूप में इसको स्वीकार करते हैं। पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने शास्त्र पढ़ा है पर कृष्ण का भक्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति का कुछ उद्धार नहीं होगा। और एक श्लोक बोलते हैं महाप्रभु, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः अप्राणीयस्वस्य देहस्य मंडनम लोक रंजनम। ये बहुत सुंदर श्लोक है। अगर किसी व्यक्ति के जिंदगी में भक्ति नहीं है, भगवत ही, इसका अर्थ क्या है? सब कुछ है पर भक्ति नहीं है। ऐसा व्यक्ति के पास जाति है, किसी ने ऊंचे जाति में जन्म लिया है, किसी ने शास्त्र पढ़ा है, शास्त्र बहुत सारा जप किया है, बहुत सारा तपस्या किया है, सब कुछ कर लिया है, पर भक्ति नहीं है। ऐसा व्यक्ति कैसा पता है? जैसे मुर्दे के शरीर में आभूषण। इमेजिन करो, डेड बॉडी है, अब डेड बॉडी को डेकोरेट करोगे सोने के साथ, उसको लिपस्टिक लगाओगे, उसको पाउडर जो भी कराओगे, फायदा कुछ है क्या? मंदनम लोक रंजनम, सिर्फ मजाक है ये। तो इसका अर्थ है भक्ति जो है व्यक्ति को प्राण देता है, लाइफ फोर्स है। अगर भक्ति निकल गया, दिस बॉडी इज जस्ट डेड। उसके ऊपर कितना भी डेकोरेशन हो, आपकी कोई यज्ञ करे, तपस्या करे, इट इज ऑल अ वेस्ट। तो महाप्रभु ये शास्त्रों का कंक्लूजन है, अगर हमको एक्चुअली सार समझना है, दैट एसेंस इज भक्ति। प्रभुर प्रेमावेश आर प्रभाव भक्ति सार सौंदर्यादि देखी बट्टेर हिल चमत्कार। इस तरह से इनके बीच में डिस्कशन होता है। वल्लभ भट्ट वल्लभाचार्य जब महाप्रभु के कृष्ण प्रेम को देखते हैं, महाप्रभु के कंक्लूजन्स को देखते हैं, भक्ति का, महाप्रभु के सुंदरता को देखते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। उस समय वल्लभ भट्ट जो है महाप्रभु और रूप और अनुपम को
अपने घर लेके जाते हैं नाव में। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग है, कैसे महाप्रभु नाव में जाते हैं यमुना में। यमुना को देख के ये महाप्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए कैसे यमुना में छलांग लगाते हैं। और ये सब लीला जो है हम अ, कल के सत्र में देखेंगे। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर तरह से रूप गोस्वामी जी का चैतन्य महाप्रभु के साथ पास टाइम बताया। आपने बहुत अच्छे से अभी लास्ट में बताया कि भक्ति भक्ति हम लोग को पोषण देती है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। भावग्राही प्रभु जी, प्रभु जी हमारे पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन का। यस। ओके भावग्राही प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस मध्य लीला के चैप्टर को समझाया प्रभु जी, द चैप्टर नंबर 19। तो प्रभु जी मेरे थोड़े दो क्वेश्चंस हैं। बिंदु माधव का जो जिक्र आया है यहाँ पे श्लोका नंबर 38 में, तो बिंदु माधव प्रयाग में भी है और एक बिंदु माधव, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो वाराणसी में भी बिंदु माधव है, राइट? सो बेसिकली बिंदु माधव बेसिकली अभी वाराणसी में ही है। ये जो बिंदु माधव है प्रयाग में, उनका नाम अभी जाना जाता है वेणी माधव के नाम से। अच्छा, वेदी माधव। माधव करके अंदर। ओके। ओके प्रभु, तो क्या वही बिंदु माधव थे प्रयाग वाले जो वाराणसी में आए हैं, कि इट्स बोथ सेपरेट? सेपरेट सेपरेट सेपरेट। डिफरेंट। ओके, ठीक है। और प्रभु जी जैसे आपने बताया कि जो हमारी चार संप्रदाय है, राइट, उस चारों संप्रदाय में के जो आचार्य है वो साउथ के थे, तो क्या इज वल्भाचार्य पार्ट ऑफ वन ऑफ द संप्रदाय टू, एंड दैट्स द इन रेफरेंस टू? या वल्लभाचार्य इज पार्ट ऑफ रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय। ओके। ओके, सो ही स्टार्टेड एट द वन। ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी जो श्लोका नंबर 74 है, कैन यू जस्ट, आई हैड लिटिल कंफ्यूजन के ओवर हियर इट सेड दैट श्री चैतन्य महाप्रभु सेड अ पर्सन हु हैज द प्योर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राह्मण due to devotional service, which is like a blazing fire burning to ashes, all the sinful reaction of past lives is certainly saved from the consequence of sinful acts, such as taking birth in lower family. Even though he may be born in a family of dog eater, he is recognized by learned scholar. But although a person who may be a learned scholar in Vedic knowledge, he is not recognized if he is an atheist. Can you just rephrase this एक थोड़ा मेरा clarification के लिए? What is actually, I know you said it, but I'm just kind of not trying to connect the dot. सो यहाँ पे श्लोक है, शुचि सद्भक्ति दीपाग्नि। शुचि का अर्थ है प्यूरिफाइड। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण वन इज प्यूरिफाइड इंटरनली एक्सटर्नली। सो इसलिए ट्रांसलेशन इस प्रकार है, द वन हु इज प्यूरिफाइड, जिसको ब्राह्मणिकल गुण मिले हैं अंदर से बाहर से। पर कैसे? शुचि सद्भक्ति, बाय द प्रोसेस ऑफ भक्ति। एंड प्रॉपर ट्रांसलेट इज सत भक्ति मीन्स भक्ति विदाउट मोटिव्स। तो जो भक्ति मार्ग स्वीकार करता है बिना कारण के, बिना हेतु के, ऐसा व्यक्ति को ब्राह्मणों के गुण मिलते हैं। जैसे भागवतम का वो प्रसिद्ध श्लोक है, यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वेर गुणे तत्र समासते सुरा। जो भक्ति स्वीकार करता है देवताओं के भी गुण आते हैं, मतलब ब्राह्मणों के गुण आते हैं। और ये जो भक्ति है दीप्त अग्नि, ये भक्ति जो है अग्नि की तरह है। क्या करता है? दग्ध दुर्जाति कल्मश, वो जला देता है जो भी कल्मश है, सब जला देता है। क्या कल्मश? श्वपाको भी बुद्धि श्लाघ्यो। अगर किसी ने पिछले ये जिंदगी में भी उसने नीचे कुल में जन्म लिया है, जो भी है उसको भी जला देता है। एंड दिस पर्सन बिकम्स बेटर देन अ ब्राह्मण। और ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण से भी ज्यादा अच्छा होता है। और पंडित जो है ऐसे लोगों को स्वीकार करते हैं। पर यहाँ पे वर्णन है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो शास्त्रों में निपुण है, वो इज वेरी लर्नर्ड एंड स्कॉलर, पर नास्तिक है, मतलब भक्ति नहीं कर रहा है, ही नो स्क्रिप्चर बट इज नॉट डूइंग भक्ति, तो ऐसा व्यक्ति ही इज कंसिडर्ड मोस्ट फॉलन। ऐसा व्यक्ति अदम माना जाता है। सो एसेंस इज द सेम, मतलब ब्राह्मणों का गुण जो है भक्ति करने से ही आता है।
That is the essence. Thank you very much, Prabhu ji. Thank you for the explanation. And प्रभु जी बहुत ही सुंदर यहाँ पे बल्बाचार्य ने भी सर्टिफिकेट दे दिया है कि no matter what happens, once who takes Krishna's name, he is the topmost. So what Prabhupada has given, जो प्रभुपाद ने हमको दिया है हरि नाम, that is the best thing. ये वेद, ये शास्त्र, ये सब के topmost to the topmost to the topmost, the best of the best of the best. Thank you very much, Prabhu. Thank you. थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी तो प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि ये आपने जैसे बताया प्रभु जी को कि जो लोग क्या बोलते हैं अहेतु की भक्ति करते हैं, वो लोग उन लोग के अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटी आ जाता है। तो प्रभु जी मतलब ये आने में अगर मतलब बहुत साल से अगर कोई अहेतु की भक्ति कर रहा है तो उसके अंदर कितना समय लगता है फिर ये क्वालिटीज आने में? It all depends on the intensity of practice. हमारी intensity of practice क्या है, हम हमारा desires क्या है, हम कितना ये गुण चाहते हैं, right? भक्ति भी करना है, simultaneously we need to work on ourselves also. थोड़ा बहुत ये गुणों को भी लाने का प्रयास करना है। तो and ultimately it is all Krishna's mercy कब होगा, इसलिए अभी दामोदर लीला में वो 2 उंगली छोटा पड़ता है ना रस्सी। So it's ultimately that कि हम मेहनत करें, हमारे पूर्ण तरीके से हमारा साधना सब कुछ, और अल्टीमेटली जब भगवान कृष्ण की कृपा होगी तभी आएगा, इट विल कम। ओके ओके, मतलब थोड़ा बहुत तो देखिए प्रभु जी डिजायर्स रहता है, तो उस हिसाब से आई वाज लाइक इंक्विजिटिव की वैसा उस स्टैंडर्ड का तो रहता नहीं है, तो दैट वाज एक तो हम देख ही लेते हैं। वन थिंग तो वी डेफिनेटली सी, व्यक्ति का कुछ भी प्रीवियस बैकग्राउंड हो, हरिनाम करने से नेचुरली वो बहुत कुछ छोड़ देता है, राइट? ही गिव्स अप सो मेनी थिंग्स, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने लगता है। दैट मीन्स ब्राह्मणिकल क्वालिटीज आर कमिंग ना, ब्राह्मणिकल गुण आ रहे हैं। हम देख रहे हैं अभी इस्कॉन में इतने सारे लोग कंठी धारण कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं। दैट मीन्स द प्रोसेस इज वर्किंग, प्रोसेस तो चल ही रहा है, नहीं तो कैसे संभव है, हाउ इज इट पॉसिबल? यस यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी और किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेज नहीं है, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम इस सत्र को यहीं पे विराम दे सकते हैं? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सनातन गोस्वामी कब आते फिर? क्या है सनातन गोस्वामी कब आते हैं महाप्रभु से मिलने? हम देखेंगे 1-2 अध्याय बाद। तो देखिए बेसिकली अभी महाप्रभु प्रयाग पहुंचे हैं, प्रयाग में रूप गोस्वामी से मिलते हैं, और रूप गोस्वामी को उपदेश देके 10 दिन तक महाप्रभु उपदेश देते हैं, और रूप गोस्वामी को बोलते हैं कि आप वाराणसी वृंदावन चले जाओ। तो रूप गोस्वामी अनुपम वृंदावन चले जाते हैं। तो महाप्रभु वहां से प्रयाग से काशी आते हैं। प्रयाग और काशी ज्यादा दूर नहीं है। महाप्रभु जब काशी पहुंचते हैं, सनातन गोस्वामी वहां पे आ जाते हैं। सो ज्यादा फर्क नहीं होता है, नॉट टू मच डिफरेंस, प्रॉब्ली अ मंथ डिफरेंस। लगभग 1 महीने बाद सनातन गोस्वामी से मिलता है, और सनातन गोस्वामी के साथ 2 महीने बिताते हैं महाप्रभु। 2 महीने तक उपदेश देते हैं, और उसके बाद उनको बोलते हैं कि आप वृंदावन चले जाओ, पर महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। सनातन गोस्वामी बृहद भागवतम कब लिखते हैं? बृहद भागवतामृत और सनातन गोस्वामी का ये सब पुस्तक वृंदावन जाने के बाद ही होता है, आफ्टर गोस टू वृंदावन। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेस नहीं है, तो कैन वी वाइंड अप? यस। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री सच्चिद कुमार प्रभु जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय, गौर लीला सीरीज की जय। हरे कृष्णा। सब थैंक यू सो मच।